जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। चरण स्पर्श बाई चरण स्पर्श। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए, जय श्री कृष्णा। बढ़िया है, बहुत अच्छे। जय माता दी भाई, राधे राधे। ठीक है। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने रिप्लेसमेंट का एक पार्ट कवर अप किया था और बाकी हमें रिप्लेसमेंट का दूसरा पार्ट कवर अप करना था, यानी हमें टाइप नंबर 2 करना था। और हमने जो दिया था वो आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 20 कि आप इसे ट्राई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। और नहीं होगा तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हम आपको बता रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 को करवाने के बाद हम आपके लिए एक नया टाइप शुरू करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम पढ़ें तो यहाँ क्या कहा गया वो सवाल में देखिए। एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन में से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है, जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात हो जाता है वो 100 और 69 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा कितनी थी, ऐसा बोला जाता है। समझ रहे हैं? ये सवाल को देखिए कि आपने 6 लीटर मिल्क को निकाला है, उसके बाद 6 लीटर पानी डाला है, फिर 6 लीटर मिश्रण निकाला है और उसके जगह पर पानी डाला है। प्रोसेस हमारा 2 बार हुआ है और उसके बाद वाटर हमारा इतना बन चुका है। आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि देखो, जैसे ऐसे समझो कि पहले ये पूरा का पूरा जार, इसके अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ दूध था। इसमें से 6 लीटर दूध निकाला, फिर उसके बाद यहाँ 6 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, अब ये मिश्रण हमारा कुछ ऐसा बन गया जिसमें यहाँ पर कुछ दूध है और कुछ यहाँ पानी है। अब इसमें से 6 लीटर निकालेंगे मिश्रण और 6 लीटर इसके अंदर क्या डाल देंगे, वापस से पानी। तो हमारा यहाँ पर जो रेशियो है वो बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर आज मिल्क जो है इस मिश्रण में, मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 100 और 69 का है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर ये होता है दोस्त, ठीक है, कि पूरा का पूरा मिक्सचर कितने का है, तो पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो 169 लीटर का है। 169 लीटर का है। उस 169 लीटर में मिल्क हमारा 25 है और वाटर हमारा 69 है। ठीक है, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको ऐसे सवालों में रेशियो पता करना हो तो आप ऐसे रेशियो को पता करते हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी और लेफ्ट क्वांटिटी। आप वाटर को लेकर कभी नहीं चलते, वाटर से आपका कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि वाटर अभी कितना है ये नहीं पता लगाया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि पहले हमारा मिल्क कितना था, यानी मिल्क हमारा ओल्ड कितना था यहाँ पे, और उसके बाद अब जो मिल्क है यानी नए मिश्रण में वो हमारा कितना है। समझ गए? यानी पहले हमारा पूरा का पूरा क्या था, इस जार में पूरा का पूरा क्या था, मिल्क था, यानी 100 प्लस 69। पहले मिल्क हमारा कितना था, 169 था, और आज के समय सिर्फ मिल्क उसके अंदर कितना बचा है, तो 100 बचा है। हमें ये लिखना है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि हमें डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं होता है। हम जो रेशियो लिखते हैं वो मार्केट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज भी आपने अगर पढ़ा होगा तो परसेंटेज में भी आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, कि हम जो यहाँ रेशियो लिखते हैं वो इनिशियल और फाइनल का लिखते हैं। कितने का इंक्रीज हुआ, कितने का डिक्रीज हुआ, हम ये कभी नहीं लिखते हैं। तो कितने की मिलावट हुई पानी की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पहले मिश्रण हमारा कितने का था, तो 169 का, और अब उसमें कितना मिल्क बच गया, तो 100 लीटर, यानी वो हो गया है। ठीक। अगर मान लीजिए कि इस प्रोसेस को 2 बार किया जाता है, जैसे आपने पीछे के सवालों में देखा था, तो पीछे के सवालों में आपने क्या देखा था कि ये प्रोसेस जितनी बार हुआ है उसको मल्टीप्लाई किया गया। यानी यहाँ पर 4 से 3 हो गया था, 4 से 3 हो गया था, 4 से 3 हो गया था, तो ये 3 बार प्रोसेस हुआ था, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। अगर मुझे यहाँ पर एक तरीके से रेट पता करना हो तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका क्यूब रूट करूँगा, मैं यहाँ पर इसका क्यूब रूट करूँगा। यानी जो प्रोसेस 2 बार रिपीट होने के बाद आया है उसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट, और जो प्रोसेस 3 बार हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद आया है उसका हम करेंगे क्यूब रूट।
कभी भी इस बात को ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका एक अंकित मूल्य रहता है, डिस्काउंट रहते हैं, फिर एक सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर हमें डिस्काउंट का पता करना है तो हम एमपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं। 2 डिस्काउंट के बाद आया है तो स्क्वायर रूट करते हैं, और 3 के बाद आया है तो यहाँ पर क्यूब रूट करते हैं। तो जैसे मानो ये जो 64 और 27 आया है, कल के दिन अगर इस क्वेश्चन में से ये सारा गायब कर दे और बोले कि देखो शुरू में तुम्हारा मिल कितना था, आज के समय मिल कितना है, बताओ हर बार कितने की रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो आपको 64 का क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो 64 का क्यूब रूट करोगे तो 4 आएगा, 27 का करोगे 3 आएगा। तो बोलोगे सर एक की रिप्लेसमेंट हो रही है 4 पे, यानी 1/4, यानी 25% का हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इस सवाल में हम आपसे वही बताना चाह रहे हैं कि पहले आपका मिल कितना था, अब आपका मिल कितना है। कभी भी अगर रेट पता करना हो तो ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 2 बार। अगर 2 बार हुआ है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 बार हुआ है तो क्यूब रूट करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट करिए तो कितना आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट, और यहाँ करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट। ये हमारा हो जाएगा 13 और ये हमारा हो जाएगा 10। हमने रिप्लेस कितने का मारा है दोस्त, हमने 3 का रिप्लेसमेंट मारा है। तो क्वेश्चन में हमारा कहा क्या गया है, ज़रा वो देखो। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सवाल में कहा गया बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन में 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। यानी ये जो रिप्लेस आप कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 6 लीटर। तो हम वही बात कह रहे हैं कि मिल्क हमारे पास 13 लीटर पहली बार था, रिप्लेस होने के बाद पहली बार ये 10 हो गया। कितना यूनिट रिप्लेस हुआ, तो 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट का मान सवाल में जो है वो 6 लीटर दिया है। अगर क्वेश्चन में पहले दूध की मात्रा कितनी थी वो दिया होता, यानी 13 का मान दिया है। अब दूध की मात्रा कितनी दी है वो दिया होता, तो यानी यहाँ पर 10 का मान दिया है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया आपने कितने लीटर को कितने से रिप्लेस किया, यानी कहने का मतलब इस 3 यूनिट का मान हमारा 6 लीटर है। 3 यूनिट का मान अगर 6 लीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 2 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। शुरू में यहाँ पर जो है इनिशियल कितना था, तो इनिशियल की अगर हम बात करें तो इनिशियल हमारा था 1 यूनिट का मान 2 लीटर, तो 13 का मान 13 × 2 यानी हमारा 26 लीटर था भाई। समझ गए यहाँ पे। और 26 में से पहली बार क्या किया गया, 6 लीटर निकाल दिया गया तो 20 बच गया। फिर उस 20 में से 6 लीटर मिश्रण निकाला गया, कुछ अमाउंट रहा होगा, पता नहीं क्या रहा होगा क्या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना पता है कि अब रेशियो इतना हो चुका है। तो कभी भी ऐसे सवालों में अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है कि यहाँ पर आपने कितना यूनिट रिप्लेस किया, कैसे किया, मिल्क की जो ओरिजिनल क्वांटिटी वो लिख दीजिएगा, जो बात की क्वांटिटी थी यहाँ पर वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर रूट, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना रिप्लेस किया है। 10 13 और 10 आ गया। 3 यूनिट का मान यहाँ 2 लीटर है, 3 यूनिट का मान 6 लीटर, 1 यूनिट का मान 2 लीटर, 13 का मान 26। इस सवाल को थोड़ा सा जो है हम मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डेटा बदल देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक और क्वेश्चन बन जाए और आप एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। सेम तरीके से जहाँ पर ये 6 लीटर है ना, यहाँ पर ये जो 6 लीटर है, जहाँ जहाँ पर 6 लीटर है इन सब को बदला जाएगा, रेशियो को भी हमारा बदला जाएगा, और उसके बाद तब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ आंसर कितना होगा। ठीक है, अभी सारा कुछ हम बदल दे रहे हैं क्वेश्चन में, पूरा टेक्निकली लैंग्वेज सारा का सारा सेम रहेगा, बस आपके सारे के सारे ऑप्शंस बदल जाएंगे और तब आपको आंसर बताना होगा। तो वेसल कंटेन्स सम मिल्क, ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे सर 10 लीटर, कितना 10 लीटर जो है मिल्क को निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं, और इसको 10 लीटर के साथ, फिर यहाँ पर 10 लीटर मिश्रण को हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर के साथ। और अब जो हमारा रेशियो है वो कुछ इस प्रकार है अगर हम यहाँ बात करें तो रेशियो हमारा 729 और 512 है, ठीक है, 729 और कितना है 512 है, इनिशियल क्वांटिटी हमसे पूछा गया है। हिंदी में भी कहे तो हमने 10 लीटर जो है वो दूध निकाला है और 10 लीटर पानी डाल दिया है, और उसके बाद दोबारा से 10 लीटर मिश्रण हमने किया है, और उसके बाद रेशियो हमारा 729 से 512 है। सवाल में हमसे बोला गया है यहाँ पर कि बताइए शुरू में आरंभ में जो मात्रा थी वो कितनी थी। सारे के सारे ऑप्शंस फर्जी हैं, किसी भी ऑप्शन में आपको अपनी निगाहें नहीं दौड़ानी है, आपको सिर्फ अपना सही आंसर खुद से कैलकुलेट करके बताना है। बताइए जल्दी से आंसर कितना आएगा। सारे ऑप्शंस को भूल जाइए, कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। चलिए बताइए। शौभिक मंडल कहते हैं कुछ समझ नहीं आया, 169 कैसे आया। किसने कहा लेट आने को क्लास में, ये बताओ पहले। क्लास के स्टार्ट होने के 10 मिनट के बाद आते हो और उसके बाद लिखते हो रिपीट वंस मोर और ये वो।
नहीं बता रहा मैं, वीडियो बैक करके देख लेना खुद से कैसे आया। मजाक बना देते हो यार आप लोग ऑनलाइन का यार। एक बच्चा 2 मिनट पे आता है, एक 4 मिनट पे आता है, एक 6 मिनट में आता है, और जो 8 मिनट में आ रहा होता है वो ये पूछ रहा होता है क्लास रिकॉर्डेड चल रही है क्या। और 10 मिनट वाला तो ये पूछता है पहली लाइन बताइए ज़रा, पहली लाइन क्या है। खुद से देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा बढ़िया रहेगा बैक करके। मैं नहीं बताने वाला हूँ तो नहीं बताने वाला हूँ, बात खत्म। आइए, मजाक बना के रखते हैं आप लोग। 7 बजे की क्लास, 7:15 में आप यहाँ ये पूछ रहे हो 169 कैसे आया। और अभी तो भाई गुड इवनिंग वाले आ रहे हैं, अभी आराम से नंबर ऑफ लाइव वॉचिंग बढ़ रहे हैं। 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट लेट आते हो और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे सारा कुछ दिमाग में चला जाए। पता नहीं यार, मतलब मुझे समझ नहीं आता। ऑफलाइन की क्लास होती तो आप लोगों का समझ में भी आता। सर ऑटो खराब हो गया, सर आने में टाइम लग गया, सर जो है वो आने नहीं दे रही थी, XYZ रीजन होता तो समझ में आता। ऑनलाइन क्लास में क्या लेट होना यार, खाना भी खा रहे हो तो वीडियो देखते देखते खा सकते हो। गजब हाल है यार, मतलब आप लोगों का। अभी देखिए, अभी बच्चे संख्या बढ़ ही रहे हैं, मतलब कितने आराम से जो है एकदम फुर्सत में आ रहे हैं क्लास में। चलिए बताइए नेक्स्ट। इस सवाल का आंसर बताइए। मेरी बातें बहुत चुभ रही होंगी अभी आप लोगों को, कुछ लोगों को चुभे तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा और चुभना चाहिए। आ जाइए, रेशियो ऑफ मिल्क और ये हमें दिया गया है। हमने कहा ठीक है सर हम बताएंगे यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस रेशियो में मैंने जान के थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसीलिए थोड़ा सा चेंज किया ताकि आप लोगों को जो है पता चल सके कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, इस रेशियो में थोड़ा सा बदलाव करो। यहाँ 217 लिखो, 512 के जगह पर यहाँ 217 लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर है ना, रेशियो बदल दीजिए, 217 लिखिए आप लोग। 512 पे आंसर नहीं आएगा, 217 आपको लिखना पड़ेगा। 217 लिखिए यहाँ पे। एक सेकंड एक सेकंड, 217 भी मत लिखो यार। एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, मैं बता रहा हूँ क्या लेना है। एक सेकंड यहाँ पर है ना, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या लेना है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन, थोड़ा सा मैं आसान ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक। थोड़ा सा आसान ऑप्शन हम आप लोगों को देते हैं। यहाँ लिख लीजिए 256 लिख लीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। और 256 के बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए, कितना लिखेंगे, 135 लिख लीजिए। 256 135 लिख लीजिए। अब बनाइए सवाल को, 256 और 135 लिख लीजिए और अब बनाइए। अरे यार दिमाग खराब हो गया आज तो। एक सेकंड रुको आप लोग। ये लो, ये रेशियो है, इसको लिखो। 256 और 33 है, ये लिखो आप, ठीक है। हाँ ये लिखो, थोड़ा सा आसान है। मैंने ऐसे कर दिया है कि देखिए आपके पास कोई मिश्रण है, आप उसमें का 10 लीटर निकालते हैं, उसके बाद उसमें 10 लीटर पानी डालते हैं, फिर 10 लीटर और निकालते हैं, 10 लीटर और पानी डालते हैं, और अब जो रेशियो है हमारा वो 256 और 33 का हो गया है। इनिशियल क्वांटिटी हमसे पूछी गई है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपको मान लीजिए इनिशियल क्वांटिटी बतानी हो या फाइनल क्वांटिटी बतानी हो या अमाउंट ऑफ यहाँ वाटर बताना हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये मिल्क जो था, ये आज के समय मिल्क कितना बचा हुआ है मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और पहले जो मिल्क था ना आपका वो 33 था। आप ऐसे समझो कि ये जो रेशियो हमें दिया गया है, ये रेशियो हमारा किसका है, तो ये बोला गया है सर ये मिल्क जो लेफ्ट है ना, और साथ में यहाँ पर जो वाटर है, हमें यहाँ उसका रेशियो दिया गया है। और वो रेशियो हमारा कितना है, तो 256 और यहाँ सर है 33।
कभी भी मैंने कहा कि मिल्क शुरू में कितना था और मिल्क अब कितना है, आपको इसका रेशियो लेना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क हमारा शुरू में कितना था हम वो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मिल्क अब कितना बच गया है हम वो लिखेंगे। हमें वाटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए पीछे वाले क्वेश्चन में 100 मिल्क था और 69 वाटर था, तो यानी पहले मिश्रण कितना था, तो 100 प्लस 69 यानी 169 मिश्रण पहले था। अब समझ में आया पीछे 169 कहाँ से आया था, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ दिया था। जब शुरू में वाटर था ही नहीं तो उसके जगह पर मिल्क था, यानी ये भी मिल्क था और ये भी मिल्क था, यानी टोटल क्वांटिटी मिल्क की इतनी थी। रिप्लेस करते 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 गए, अब मिल्क कितना बचा है तो ये हमने लिख दिया था। उसी हिसाब में हमने यहाँ पर लिखा कि भैया शुरू में जो हमारा मिल्क है, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 289 हमारा आ जाएगा। और आज के समय में मिल्क जो है यहाँ पर, ठीक है, जो आज के समय में मिल्क जो है हमारा जो लेफ्ट है, जो बचा हुआ है, वो मिल्क हमारा कितना है, तो 256 है, हम ये कह सकते हैं। इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया है, तो आप बोलेंगे सर इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया है। अगर इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया है दोस्त, तो आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका रूट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ रूट करोगे 289 का, और यहाँ भी आपको रूट करना पड़ेगा 256 का, तो हम बोलेंगे सर इसका जो रूट करेंगे तो 17 आ जाएगा, और इसका जो रूट करेंगे वो कितना आ जाएगा सर, 16 आ जाएगा। कितना यूनिट रिप्लेस हो रहा था, 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट का मान हमारा कितना था, तो 1 यूनिट का मान हमारा 10 लीटर था। अगर मान लो सवाल में ये पूछता है पहले हमारा मिल्क कितना था, पहले हमारा मिल्क कितना था, तो मिल्क हमारा इनिशियल कितना था, तो 17 यूनिट। 1 यूनिट का मान 10 है, यानी 17 का मान कितना होगा, 170। और अब बोलेगा मिल्क आज के समय कितना बचा हुआ है उस मिश्रण के अंदर, 1 का मान 10 है, तो 16 का मान हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। ये भी डेटा है ना, लेकिन इरेलीवेंट हो जाएगा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है। आंसर तो हम सही लेकर आ जाएंगे, लेकिन 10 लीटर दूध निकाल के 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। और पहले जैसे मानो अगर मिश्रण हमारा 170 का था, 10 निकाल दिया गया, तो ऐसे उसके अंदर मिल्क 160 बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर 10 लीटर हो गया, फिर और थोड़ा सा निकालोगे आप, थोड़ा सा और वैल्यू आपका निकल के चला आएगा। अगर कायदे से देखें तो हमें इस 10 लीटर को भी सवाल में बदलना पड़ेगा, ठीक है। 10 लीटर को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निकली क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा। आप एक काम करो, यहाँ पर 10 लीटर के जगह पर है ना, थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा, प्रोसेस आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैंने डेटा बदल दिया, इसको नहीं बदला, इसको भी बदलना ज़रूरी है, ठीक है। इन सब को बदल दीजिए आप एक बार, ये सारा डेटा बदल दीजिए जितना डेटा हमने दिया है, क्योंकि 10 ऐसा डेटा था ना जिस डेटा को मैंने खुद दिया था अपने तरफ से आपके लिए। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 लीटर यहाँ लिख लो, या फिर 2 लीटर की जगह पर आप यहाँ 5 लीटर लिख लो ऐसे कर लो आप, कि सर इसको 5 लीटर के साथ हमने रिप्लेस किया है। आप लोग को समझाने के लिए इतने डेटा लेने पड़े फाइनली। तो यहाँ पर वहीं 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 5 लीटर आ जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 5 लीटर आ जाएगा दोस्त, तो 17 × 5 85, लेकिन फिर बात तो वही पड़ेगा यार, मतलब इसमें है ना, हम खुद से कोई डेटा नहीं मान सकते, पता है। ऐसे नहीं कि हम खुद से कोई भी डेटा मान ले और हम खुद से कोई भी डेटा बना लें। मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, रुको। हम गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम गलत डेटा पर नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोग को कुछ डेटा, रुकिए। जो ऑथेंटिक डेटा है हम वहीं करेंगे। गड़बड़ है ना यार, मतलब 5 कर देंगे तो फिर वो डेटा गड़बड़ हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा।
ये आंसर ऐसे ही आएंगे। अगर हम देखेंगे ना तो हम अपने तरफ से जो डेटा लेंगे वो हमने सही लिया है, ऐसे ही लेना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 17 × 5 हमारा कितना हो जाएगा 85, 16 × 5 हमारा हो जाएगा 80। हालांकि टेक्निकली यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का जो डेटा है वो सही नहीं है। जैसे अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखें तो अगर हम इनिशियल मान लेते हैं मिल्क हमारा 26 है, फिर उसमें से 6 लीटर हमने पानी निकाल दिया तो हमारा 20 बच गया। फिर उसके बाद 6 लीटर मिक्सचर को हमने और निकाल दिया। अब 6 लीटर मिक्सचर निकाला तो हो सकता है वो बहुत माइन्यूट नाम का एक तरीके से उसके अंदर हो पानी। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 20 हो जाए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। चलो ठीक है, प्रोसेस हमारा यही सही है। डेटा मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ऐसा हो जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर के भी जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, तो एक वेसल के अंदर कुछ मिल्क है, 5 लीटर मिल्क को हमने निकाला है और 5 लीटर वाटर के साथ रिप्लेस किया है। कभी भी ऐसे सवालों में जो मिल्क की हमारी इनिशियल क्वांटिटी होती है हम वो लिखते हैं, मिल्क की जो हमारी फाइनल क्वांटिटी होती है हम वो लिख देते हैं। हमने दोनों क्वांटिटी को लिख दिया। प्रोसेस अगर 2 बार है तो हम उसका करेंगे स्क्वायर रूट, और 3 बार है तो करेंगे क्यूब रूट। 2 बार किया तो स्क्वायर रूट आ गया, 2 बार किया तो क्यूब रूट आ गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 5 लीटर है, 17 का मान 85, 16 का मान 80। इसमें तो थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में कुछ ऐसे आया हुआ था एक बार की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, कई सारे, मतलब ये रिप्लेसमेंट 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार भी होते हैं। ठीक है, 4-4 बार भी हमें यहाँ पर वैल्यू लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं 3 बार के केस का रिप्लेसमेंट का, तो 3 बार का थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि 3 बार का आपका एग्जामिनर कैसे किया था। क्वेश्चन में आपको उसने कहा कि आप यहाँ पर 6 लीटर जो है बार बार क्या कर रहे हैं, तो 6 लीटर आप मिश्रण निकाल रहे हैं और 6 लीटर वाटर आप इसके अंदर डाल रहे हैं, और उसके बाद आपका मिल्क का और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा हो जाता है 1331 और 331। मतलब आज के समय में अगर हम बात करें तो मिल्क हमारा इतना है 1000 और हमारा वाटर हमारा 331 है। बताओ यहाँ पर शुरू में मिल्क की मात्रा कितनी थी। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हम 6 लीटर निकाल रहे हैं, उसके जगह 6 लीटर पानी डाल रहे हैं, 6 लीटर निकाल रहे हैं और 6 लीटर पानी डाल रहे हैं, और आज के समय में जो मिल्क है और जो वाटर है वो इस रेशियो में है। तो बताइए शुरू में मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी। हम हमेशा यहाँ बोलते हैं कि मिल्क का यहाँ पर जो है एक इनिशियल क्वांटिटी हो जाता है, इनिशियल क्वांटिटी ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ मिल्क का जो हो जाता है वो फाइनल क्वांटिटी ले लेते हैं। हम दोनों वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल भी ले लिया हमने, फाइनल भी ले लिया। अगर हम बात करते हैं इनिशियल में, तो इनिशियल का मतलब यहाँ पर क्या है, अच्छा ये प्रोसेस कितनी बार किया गया है, इस प्रोसेस को 3 बार किया गया, ध्यान रखना। तो इनिशियल में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 और 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। और फाइनल की बात करते हैं तो अब हमारा मिल कितना है, 1000 है। आप मुझे बताओ प्रोसेस को हमने कितनी बार रिपीट किया, प्रोसेस को हमने 3 बार रिपीट किया है। अगर हमने प्रोसेस को 3 बार किया तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, क्यूब रूट। और अगर हम प्रोसेस को 2 बार करते तो हम करते स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर हम करेंगे इसका क्यूब रूट क्योंकि 3 बार किया है। ठीक है, तो यहाँ 1331 का क्यूब रूट हो जाता है 11, इसका क्यूब रूट हो जाता है हमारा 10। जो हमने रिप्लेस किया वो हमने 1 यूनिट किया। उस 1 यूनिट का मान हमारा कितना दिया गया है सवाल में, 1 यूनिट का मान हमारा सवाल में 6 लीटर दिया गया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो शुरू में हमारा मिल्क कितना था, 11 × 6 660 था, और आज के समय मिल्क हमारा कितना है, तो 6 × 10 यानी 11 × 6 हमारा कितना है, तो 66 है, और आज के समय 6 × 10 हमारा कितना है, तो 60 लीटर है भाई। ठीक है कोई दिक्कत की बात है। तो इस तरह के सवाल हम करते हैं। 4 बार अगर दिया गया होता तो 1/4 पावर करके लेकर आते, 5 बार दिया गया होता 1/5 पावर करके लेके आते। समझ गए यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अब हमारा है टाइप 2 नंबर रिप्लेसमेंट। कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत धाकड़ हैं और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और ऐसे सवालों को जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन मेरा मानना है कि आज आप यहाँ पर वो सीखिए क्लास में आज के जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, और वो है मेरे भाई ये वाला पार्ट, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट मिक्सचर टू फॉर्म अ सिंगल मिक्सचर। मतलब जब हम अलग अलग मिश्रणों को मिलाकर एक हम सिंगल मिश्रण बनाते हैं तो वहाँ पर हमारा कैसे कंसेप्ट अप्लाई होता है, क्या क्वेश्चन हम वहाँ लगाते हैं, समझिएगा। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 28 से आगे के सारे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पीछे के करेंगे, क्योंकि ये जो है अभी रीसेंट पेपर्स में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमसे पूछा क्या जाता है वो देखिए। कहा गया है आपके पास 2 तरह का अलॉय है,
अलॉय ए हो गया और बी हो गया, दोनों के अंदर कॉपर भी है और जिंक भी है। किस रेशियो में? 7 और 8 में, और एक अलॉय बी में हमारा 4:1 में है। इस दोनों को किस रेशियो में हम मिलाएं टू ऑब्टेन अ न्यू अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 2:1? इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए कि नए वाले में जो मात्रा आएगी वो 2 और 1 की आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है। एक और क्वेश्चन नंबर 29, 2 कंटेनर हैव मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 3:2 एंड 6:5। इन व्हाट रेशियो शुड द कंटेंट बी मिक्स सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:3? ये सारे क्वेश्चंस आप देखते चलो कि किस रेशियो में हम उसे मिलाएं। सारे सवाल उसी प्रकार हैं कि हमें किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। और उसके बाद ये पूरा एक बहुत ही शानदार कैटेगरी है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे सवालों को हम जो है एलिगेशन से भी बना सकते हैं, ऐसे सवालों को हम रेशियो के मेथड से भी बना सकते हैं। हमारे पास एक नहीं कई सारे तरीके हैं सवाल को बनाने के। हम कैसे करेंगे? पहली बात, अलॉय ए में, ठीक है, अलॉय ए में हमारा कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है? तो 7 और 8। आप ऐसे समझ लो पिक्चर के माध्यम से कि ये आपका एक अलॉय है, इसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 7 और 8 का है हमारा। उसके बाद ये हमारा दूसरा अलॉय है, इसमें हमारा कॉपर और जिंक का जो है ये रेशियो हमारा कितना है? 4:1 है। समझ गए? इन दोनों को हमने मिलाया और दोनों को मिलाकर एक बड़ा जार बनाया। इसका कितना बोतल लेना है, इसका कितना बोतल लेना है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसके अंदर कॉपर और जिंक हमारा 2 और 1 के रेशियो में आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपने इनको किस रेशियो में मिलाया है। ठीक है, आपने इनको किस रेशियो में मिलाया, हमसे यहाँ पर ये सवाल पूछेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग यहाँ पर एलिगेशन का सहारा लेते हैं। जब भी कोई दो क्वांटिटी को मिलाकर तीसरी क्वांटिटी बनाई जाती है वहाँ एलिगेशन हमारा यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है इनका इक्वल क्वांटिटी जो है वो देखते चलो पहले। तो जैसे मानो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम किससे करें, रेशियो मेथड लगाना चाहेंगे आप या फिर एक तरीके से, चलो हम रेशियो बाय रेशियो मेथड हम आपको सिखाते हैं। आगे चल के रेशियो मेथड बहुत फ़ायदा करने वाला है, तो रेशियो से सीखो आप। सबसे पहले कॉपर और जिंक जो है ना, यहाँ पर ये कॉपर और जो जिंक है मेरे भाई, इन दोनों को आप यहाँ लिखो। ये आपका पहला अलॉय है, 7 और 8 है, तो आप यहाँ लिख दो, इसमें 7 और 8 हो गया। ये आपका दूसरा अलॉय है, उसमें क्या हो गया? 4:1 हो गया। हमने इन दोनों को मिलाया है और दोनों को मिला करके उसके बाद तीसरे अलॉय का निर्माण किया है। जैसे मानिए कि आप यहाँ पर है ना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? सम देखिए, 8 और 7 हमारा सम कितना हो गया? 15 हो गया, और ये 4 और 1 हो गया 5। जैसे आप यहाँ सम लिखेंगे तो लाइन खींच दीजिएगा। सम लिखने के बाद आपको क्या करना है? तो लाइन खींच देना है। अब जैसे मानिए 2 लोग हैं, मैंने कहा था आपको एक पॉइंट की हम मिक्सचर में पढ़ाएंगे। 2 लोग हैं और उनका मान लो यहाँ पर रेशियो 5 और 7 का, ठीक है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और यहाँ पर जो रेशियो है वो हमारा 5 और 7 का है। और मैं कहता हूँ कि यार बी को जो है ना वो ए का 2 गुना बना दो या 3 गुना बना दो। तो कभी भी किसी को कितना भी गुना बनाने के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान देनी होगी, और वो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि ये 5 है और 7 है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ए जो बने ना वो बी का कितना बन जाए? ए हमारा बी का 2 गुना बन जाए। समझिएगा मेरी बात को। तो कभी भी कोई भी संख्या अगर मान लीजिए आप यहाँ 2 गुना बनाना चाहते हैं, तो जैसे ये 5 है और 7 है, तो पहले आप इन दोनों को बराबर करिए। पहले आप इन्हें क्या करेंगे? बराबर, यानी आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर मतलब 2 अलग अलग कहानी है, तो ये 2 अलग अलग लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे 2 अलग अलग आपस में थे ना, तो इसे 7 से करना है, इसे 5 से करना है। अब इसका इसे 2 गुना बनाना है, तो इसे 1 से करना है और इसे 2 से करना है। ये कहानी हमारी हो जाती है। यानी कभी भी अलग अलग मिश्रण वाले लिक्विड को मिलाकर एक बनाते हैं तो पहले उनकी मात्रा को बराबर करते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, ये मात्रा बराबर नहीं है। 15 वाले को 1 से गुना करो, 5 वाले को 3 से गुना करो। अब हो सकता है आपने इसके x बोतल लिए हैं तो इसका x से मल्टीप्लाई करो, और इसके आपने y बोतल लिए हैं तो y से मल्टीप्लाई करो। ये लाइन मैंने सम करने के बाद क्यों खींचा था? ताकि मुझे इस बात का पता चल सके यहाँ पर कि मुझे बाद में संख्याओं से मल्टीप्लाई किसको करना है। अब लाइन खींचने के बाद आप देखिए तो 1 × x है, यानी x है,
है, तो यहाँ 7 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा 7x, और 8 जो है हमारा x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना देगा 8x। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए मैं दोबारा से रेशियो को लिख रहा हूँ, 7 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 7x, और 8 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 8x हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 3y है तो 4 इंटू 3y हमारा 12y हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू 3y हमारा 3y हो जाएगा। ये हमारा कॉपर है, ये हमारा जिंक है, अब ये दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। और मिलने के बाद इनका रेशियो कॉपर और जिंक का कितना आया है 2:1। तो अगर हम बात करते हैं मिलने के बाद कॉपर और जिंक, ठीक है, तो ये बताओ पहले वाले बॉटल में इतना, दूसरे वाले में इतना, तो टोटल कॉपर कितना हो जाएगा, तो 7x + 21 हो जाएगा, सॉरी 12y हो जाएगा। समझ गए। और